Good evening everyone. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya. I hope you are very well safe and sound. So in this entire video we have talked about the symmetrical and asymmetrical network. So contents for these topic are here. First content is symmetrical network. Second is characteristics impedance Z0. Third is propagation constant gamma. Fourth is attenuation constant alpha. Next is insertion loss. Next is analysis of symmetrical T network and relation between Z0, Z open circuit and Z short circuit. So here is the video lecture of symmetric and asymmetrical network. So let's start the video on these contents. So first topic is the symmetrical network. What is the symmetrical network? Symmetrical network are those network whose electrical properties remain same even if the input and output terminals are mutually interchange. कहने का मतलब है सिमेट्रिकल नेटवर्क वो सारे नेटवर्क हैं जब उनकी जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। कब? जब उनके इनपुट को आउटपुट से इंटरचेंज कर दिया था। मान लीजिए कोई नेटवर्क ऐसा है जो कि सिमेट्रिकल है, तो अगर उसके इनपुट को आउटपुट और आउटपुट को इनपुट में बदल देते हैं तो उसके बाद भी उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती, तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सम सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, जिसको हम Z0 से डिनोट करते हैं। तो द इनपुट इम्पीडेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनपुट ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द इनफाइनाइट सिमेट्रिकल आइडेंटिकल नेटवर्क। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा जो इनफाइनाइट होगा। देखिए n टर्म तक है ना, तो ये इनफाइनाइट है और सिमेट्रिकल आइडेंटिकल नेटवर्क है। तो इसका इम्पीडेंस जब हम फर्स्ट टर्मिनल से नेटवर्क से मेजर करेंगे जो कि कैस्केडेड फॉर्म में कनेक्टेड है, तो इस कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द सिमेट्रिकल नेटवर्क। कोई ऐसा जो है हमारा इनफाइनाइट सिमेट्रिकल आइडेंटिकल नेटवर्क है जो कि कैस्केडेड में कनेक्टेड है, और इनका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है इनपुट इम्पीडेंस जो हम मेजर करेंगे वही होगा क्या, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। तो देखिए इसको इन्होंने Z0 नाम दिया है, कुछ इसका इनपुट इम्पीडेंस है, और इससे निकलने वाली करंट को नाम दिया है इन्होंने IS, मतलब सोर्स से निकलने वाली करंट। फिर हमारा जो पहले नेटवर्क से जो करंट निकल रही है उसको I1, फिर I2 ऐसे करके IN-1 इसके n के एक पहले n-1 से, और फिर n वाले से IN निकल रही है। देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट नेटवर्क्स हैं, आइडेंटिकल नेटवर्क्स हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क हैं। अगर इनको टर्मिनेट किया जा रहा है और इसके आउटपुट पे भी जो इसका इम्पीडेंस माना जा रहा है Z0 माना जा रहा है, और इस पे जो है इनफाइनाइट टर्म से जो करंट आ रही है उसको हम IN बोल रहे हैं। IN हमारी IR के भी इक्वल है। तो अगर इन सारे कैस्केडेड फॉर्म को एक ही आपस में देखा जाए, एक नेटवर्क माना जाए, और इसको जो है इनफाइनाइट वाले टर्म को और सिर्फ इनपुट वाले टर्म को देखा जाए, तो इधर से अगर हम Z0 कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस देखेंगे और आउटपुट पे भी जो हमारा इम्पीडेंस है वो Z0 ही है, तो हमारी Z0 की वैल्यू क्या मिलेगी, √Z ओपन सर्किट इंटू Z शॉर्ट सर्किट। ये अभी आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे किस हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमारा फाइंड हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है, द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ करंट इंटरिंग द सिमेट्रिकल नेटवर्क टू द लीविंग द सिमेट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड द प्रोपगेशन कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि जो भी करंट किसी सिमेट्रिकल नेटवर्क में एंट्री कर रही है और जो करंट वहां से पास आउट कर रही है, उन दोनों करंट का नेचुरल लॉगरिथम जो होता है वो हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट कहलाता है। देखिए प्रोपगेशन कांस्टेंट को हम गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको नेटवर्क दिखाया गया 1 2 3 और इसके बाद n नेटवर्क तक दिखाए गए हैं। पहले से जो है हमारा IS करंट जो कि सोर्स के कारण आ रही है, फिर I1 करंट जो नेटवर्क 1 के कारण, I2 नेटवर्क 2 के कारण, IN नेटवर्क n के कारण, और इसको IR भी बोलेंगे। तो हमें पता है द रेशियो ऑफ करंट इंटरिंग द एंड एग्जिस्टिंग द फर्स्ट नेटवर्क इज, जो हमारा पहले नेटवर्क से करंट इंटर कर रहा है इसको बोलेंगे IS, और जो निकल रहा है उसको बोले I1। तो इसके नेटवर्क को हमने बोला e टू द पावर गामा,
और गामा को अगर हम e टू द पावर को उधर लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है लॉग जो है नेचुरल लॉग IS/I1, जहाँ पे हमारा गामा है प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा पहले नेटवर्क की बात हुई। इसी तरह से जब देखिए हम बात करेंगे, अगर हम जिस तरह से हम ये पहले नेटवर्क की बात करें, अगर पहले नेटवर्क में करंट इंटर कर रही है और यहाँ से निकल रही, उसके नेचुरल लॉग को हम प्रोपगेशन कांस्टेंट की तरह यूज़ किए, तो पूरे एंटायर नेटवर्क की तरह कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए देखिए है e टू द पावर गामा इज इक्वल टू IS/I1, ये पहले नेटवर्क के लिए। दूसरे नेटवर्क के लिए I1/I2, क्योंकि दूसरे नेटवर्क में I1 करंट इंटर कर रही है, I2 करंट यहाँ से बाहर हो रही। तीसरे नेटवर्क में I2 इंटर कर रही, I3 बाहर निकल रही है। इसी तरह से जो हमारा n नेटवर्क है इसमें IN-1 इंटर कर रही है और IN करंट जो है बाहर जा रही है, IN को हम IR भी बोलेंगे, ठीक है। तो इससे आगे हमें क्या मिला कि IS/I2। अब देखिए इन दोनों को इन्होंने कंबाइन कर लिया, पहले और दूसरे नेटवर्क को। IS/I2 कब मिला? जब हमने IS/I1 मतलब पहला नेटवर्क प्लस दूसरा इंटू दूसरा नेटवर्क I1/I और I1/I2 हमने लिया दूसरे नेटवर्क के लिए और जो है इनपुट अपन आउटपुट, तब बात करी। और इधर भी इसी तरह से राइट हैंड साइड में हो जाएगा e टू द पावर गामा इंटू e टू द पावर गामा। और जब दोनों गामा जो है पावर में है तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 2 गामा। इसी तरह से जब तीसरे नेटवर्क को भी इसमें कंबाइन कर लेंगे, IS/I3 कर लेंगे, तो तीन नेटवर्क की बात हो जाएगी। IS/I1 फर्स्ट नेटवर्क की, I1/I2 सेकंड नेटवर्क और I2/I3 थर्ड नेटवर्क की। तो उसी तरह से राइट हैंड साइड में e टू द पावर गामा भी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 3 गामा, जिस हिसाब से हमारा नेटवर्क में दिया गया है। अगर हम IS/IR मानते हैं तो IR हमारा कौन सा है? रिलीजिंग करंट बाय द n नेटवर्क। तो हम अब इसके अंदर n टर्म्स भी लिए हैं, तो IS/I1 इंटू I1/I2 पहला नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, इसी तरह से n नेटवर्क की बात करें हैं तो हमारा राइट साइड में भी हो जाएगा e टू द पावर गामा अप टू द e टू द पावर n गामा तक, जो कि n टर्म होगा। तो उस तरह से हमारा जो IS/IR निकला वो निकला e टू द पावर n गामा। ये कब तक की बात कर रहा है? जब हम इनफाइनाइट टर्म के प्रोपगेशन कांस्टेंट को लेते हैं और हमें पता है कि गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, और e टू द पावर गामा इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा प्लस जे बीटा। और अगर इसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग टर्म में, तो अब हमें मिलेगा e टू द पावर अल्फा एंड e टू द पावर जे बीटा, ठीक है, ये हमारा मिल रहा है। तो अगर हम e टू द पावर जे बीटा को कॉस बीटा प्लस जे साइन बीटा के टर्म में लेते हैं, मतलब रियल एंड इमेजिनरी टर्म में लेते हैं, और e टू द पावर गामा को लेते हैं e टू द पावर गामा इन ब्रैकेट कॉस बीटा प्लस जे साइन बीटा, जो हमने ऊपर लिया था e टू द पावर जे बीटा को हमने इस फॉर्म में जो है सब्स्टिट्यूट किया था। अब e टू द पावर अल्फा इन ब्रैकेट अंडर स्कोर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज लेस देन tan इनवर्स साइन बीटा अपान कॉस बीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स tan थीटा, जो कि पूरा आ जाती है हमारी थीटा। तो इस वजह से हमारा e टू द पावर गामा इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा इज लेस देन बीटा, देन IS/IR e टू द पावर n अल्फा इज लेस देन n बीटा। देन अगर हम ये बात करें करंट की तो हम पूरा सोर्स की भी बात कर सकते हैं। ES/ER इज इक्वल टू IS इंटू जेड नॉट की वैल्यू करके हमने इसको पूरा लिया और इससे जेड नॉट को ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, IS इंटू जेड नॉट अपान IR इंटू जेड नॉट, और IS अपान IR भी कह सकते हैं। इसी वजह से ES/ER इज इक्वल टू e टू द पावर n गामा इज इक्वल टू e टू द पावर n अल्फा इज लेस देन en बीटा। तो ये बात रही आपकी पूरी प्रोपगेशन कांस्टेंट की। आगे हम देखेंगे एटेन्युएशन कांस्टेंट। एटेन्युएशन कांस्टेंट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, जैसा कि ऊपर ही हमें अल्फा मिला था। तो देखिए अल्फा को हम एटेन्युएशन कांस्टेंट कहते हैं। देखिए एटेन्युएशन मीन्स लॉस भी होता है, और एटेन्युएशन हमारा होता है किसी एम्प्लीफिकेशन का जो है रेसिप्रोकल को हम एटेन्युएशन भी कहते हैं। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है गेन और एटेन्युएशन का मतलब होता है लॉस। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है एटेन्युएशन और जो हमारा एम्प्लीफिकेशन। तो अल्फा को हम कहते हैं एटेन्युएशन कांस्टेंट और बीटा को कहते हैं फेज शिफ्ट कांस्टेंट।
तो हमें पता है पिछले इक्वेशन से कि e टू द पावर अल्फा इन मॉड ऑफ IS अपॉन IR है, और अगर हम e टू द पावर को इधर ले आए नेचुरल लॉगरिथम में भेजें तो अल्फा इज इक्वल टू log e नेचुरल लॉग IS अपॉन IR, और इसकी जो यूनिट होती है वो नीपियर्स पर किलोमीटर होती है। ठीक है, अगर हम log e को हम log 10 के फॉर्म में लिखना चाहें तो log बेस 10 IS अपॉन IR इंटू log बेस E10 नीपर्स पर किलोमीटर, और हमें पता है log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है नेचुरल लॉगरिथम की तो 2.303 होती है log बेस E10 की वैल्यू, तो हमने वही लिख दिया अल्फा इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 IS अपॉन IR नीपर्स पर किलोमीटर। तो ये पूरी बात रही आपकी एटेन्युएशन कांस्टेंट की। आगे हम बात करेंगे इंसर्शन लॉस की। इंसर्शन लॉस किसे कहते हैं? इफ अ नेटवर्क आर लाइन, जब कोई नेटवर्क या लाइन होगा इंसर्टेड बिटवीन अ जनरेटर से एंड इट्स लोड, जब ये इसका जनरेटर साइड है और इसका लोड साइड है, तो देयर विल बी द जनरल बी द रिडक्शन ऑफ पावर रिसीव्ड बाय द लोड। तो जो हमारे लोड का पावर है वो तो पावर उसका कम होगा ही होगा, तो एंड द लोड करंट विल बी बाय द डिक्रीज, लोड करंट भी जो है हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जो हमारी लोड करंट भी डिक्रीज होगी। एंड द लॉस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द नेटवर्क और लाइन आर कॉल्ड द इंसर्शन ऑफ द लॉस। तो इस इंसर्शन के कारण जो भी लॉस होगा उसको हम कहेंगे इंसर्शन लॉस। तो मान चलिए आपका कोई नेटवर्क है और यहाँ से जो है कोई सोर्स है VS, सोर्स वोल्टेज आपका VS है, ZI इसका इनपुट इम्पीडेंस है, I1 इसके थ्रू करंट है, I2 आउटपुट टर्मिनल पे करंट है, और Z0 आपका कोई लोड है, और ये वोल्टेज VS जो है ये जनरेटर का वोल्टेज है। ठीक है, और जनरेटर का इनपुट इम्पीडेंस Z1 दिया गया है। तो अब इसका इंसर्शन रेशियो जो होगा ये I1 अपॉन I2 है, इनकमिंग करंट टू द आउटगोइंग करंट, और इसका जो इंसर्शन लॉस होगा वो log टू द पावर 10 होगा, log बेस 10, और इन मॉड I1 अपॉन I2, और इसकी जो है यूनिट होगी नीपर्स, और इसको डेसिबल में भी आप लिख सकते हैं। तो डेसिबल में लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको 20 log बेस 10 कर देना है, I1 अपॉन I2 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, ये रही बात आपकी। आगे जब एटेन्युएशन वाला चैप्टर आएगा उसमें हम नेपर्स टू डेसिबल कन्वर्जन और डेसिबल टू नेपर्स कन्वर्जन भी देखेंगे एटेन्युएशन वाले चैप्टर में। ठीक है, आगे में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। तो हमें पता है यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है ये एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। सिमेट्रिकल नेटवर्क इस तरह से कि अगर हम उसके इनपुट को आउटपुट से चेंज करते हैं तो उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है। और टी नेटवर्क किस वजह से? क्योंकि इसकी डिजाइनिंग देखिए, ये सिंपल डिजाइन लुक लाइक एज अ टी नेटवर्क लग रहा है। और टोटल इम्पीडेंस इसका होगा, देखिए इसका नेटवर्क का होगा Z1/2, इसका Z1/2, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और एक है तो इसकी जो दोनों की जो हमारी टोटल इम्पीडेंस हुई Z1/2 प्लस Z1/2 की हो जाएगी, Z1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला एनालिसिस करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, जिसको हम Z0 बोलते हैं। वो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का Z0 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हमने इनपुट पोर्ट से देखा, जो इनपुट पोर्ट से हमारा Zin है इसको भी हमने Z0 माना, और आउटपुट पोर्ट पे जो लोड है उसको भी हमने Z0 माना। यहाँ पे देखिए एक इम्पीडेंस लगा है Z1/2, यहाँ पे भी Z1/2, और यहाँ पे Z2 लगा है। ठीक है, आपको देखेंगे अगर हम इनपुट टर्मिनल से देखते हैं Zin की वैल्यू, जिसको हम Z0 भी बोलते हैं, उसको इस तरह से हम लिखना शुरू करते हैं। तो Z1/2 प्लस Z2, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, और ये दोनों मिल के पैरेलल में इसके सीरीज में है। तो इस तरह से Z1/2 प्लस Z2 इंटू इन ब्रैकेट Z1/2 प्लस Z0, ये दोनों के ये आपस में सीरीज में है, और ये इसके पैरेलल में, फिर इसके सीरीज में। तो इस तरह से दिया गया है। देखिए Z1/2 प्लस ये सीरीज में कर दिए हैं इसको, और Z2 को इन दोनों के कॉम्बिनेशन सीरीज को इसके साथ पैरेलल में कर दिए। तो पैरेलल में होने के नाते R2 इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता। तो इसी वजह से Z2 इन ब्रेकर इंटू Z1/2 प्लस Z0 अपॉन Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0 हो गया। तो अगर इस वैल्यू को हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार हमें कुछ फाइंड होगा कि इधर तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड Z0 ही होगा, इधर Z1/2 प्लस, अब देखिए इसको हम ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा Z1 Z2 इन ब्रेक अपॉन 2 प्लस Z0 Z2 हो जाएगा। Z2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए अपॉन Z1 प्लस 2 Z2
प्लस 2z0 ये हो गया, और अपान में 2 आपका है, ये पूरे होल के साथ इसने एलसीएम लेने पर ये वैल्यू आपकी आई। अब आगे देखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारा z0 है ही, यहाँ पे z1/2 इसको ऐसे रख देंगे। फिर आगे हम इसको लेंगे इस वैल्यू को, तो इसको ऊपर भेज देंगे, तो हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा z1 z2 प्लस 2 z0 z2 इन अपान में मिलेगा z1 प्लस 2 z2 प्लस 2 z0। इसके बाद हम पूरे को प्लस करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका नीचे एलसीएम लेंगे, तो कुछ इस तरह से वैल्यू आपकी फाइंड होगी। फिर लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, तो इस तरह से हमें पूरा जब z0 की वैल्यू लास्ट में निकालेंगे तो z0 की वैल्यू हमें मिलेगी अंडर रूट इन ब्रैकेट z1 का स्क्वायर अपान 4 प्लस z1 z2। तो ये z0 की वैल्यू मिली, ये हमें मिला कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस z0 की वैल्यू फॉर द सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। तो इसको आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस नेटवर्क को आप इसको सिर्फ पैरेलल और सीरीज में लगा के इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको z0 की वैल्यू ये मिल जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और अगर यहाँ पढ़े रहेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में आपको आसानी होगी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के बारे में। तो ये यहाँ आसान है, और यहाँ अगर आप पढ़े हैं तो ट्रांसमिशन लाइन में आगे आपको मदद मिलेगी, और बार बार परीक्षाओं में ये कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस पूछा गया है। चलिए आगे हम देखते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। जो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क हमारा दिया गया था, अब उसका ओपन सर्किट हम इम्पीडेंस देखेंगे। ओपन सर्किट इम्पीडेंस देखने के लिए हमें जो z0 था, जो हमारा आउटपुट टर्मिनल था, उसको हमने ओपन कर दिया है, और इनपुट पे हमने जो अभी तक z0 माना था, अब इसको हम z ओपन सर्किट मानेंगे, क्योंकि हमने इसको ओपन सर्किट दिया है। और z-in भी उसको बोलेंगे, तो z-in इज इक्वल टू z ओपन सर्किट में क्या होगा कि z1/2 प्लस z2 है, ठीक है। और ये जब ओपन सर्किट हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इस तरह से हमारा जो z1/2 प्लस z2 की वैल्यू है, इसको हम z-in या z-oc भी बोलेंगे, और इसको हम अगर होल के साथ 2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा z1 प्लस 2 z2 अपान 2। और इसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ओपन सर्किट है, और हमें पता है कि जब ओपन सर्किट हो जाता है तो इसके इम्पीडेंस का कोई लेने की वैल्यू नहीं, क्योंकि इसमें नो करंट फ्लो होगा, करंट हमारा इधर से कहीं जाएगा और इधर से वापस आ जाएगा। तो इस वजह से इसकी कोई वैल्यू नहीं लेंगे, ओपन सर्किट की बात हो गई, ठीक है। आगे हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस फॉर द टी नेटवर्क। अब शॉर्ट सर्किट की बात होगी तो यहाँ पे हमने इनपुट पोर्ट पे जो z लिया है, इसको हम z इनपुट को z शॉर्ट सर्किट भी बोलेंगे, और यहाँ z1/2, यहाँ z2 और यहाँ z1/2, और इसको जो हमने नेटवर्क को हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। आउटपुट नेटवर्क को जो हम z आउटपुट या z शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट सर्किट करते थे, लेकिन ओपन सर्किट करते थे, ओपन सर्किट में यहाँ ऊपर हमने ओपन सर्किट किया है, लेकिन यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट इसको कर दिया है, लेकिन यहाँ इसका कोई इनपुट इंटरनल इम्पीडेंस नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए z शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू z1/2 प्लस ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इसके सीरीज में है, तो z2 पैरेलल टू द z1/2 और सीरीज में z1/2। तो इसकी वैल्यू को हम निकाल लेंगे, तो ZSC इज इक्वल टू z1/2 प्लस z2 इंटू z1/2 अपान z2 प्लस z1/2। यहाँ से हो जाएगा z1/2 प्लस z1 z2 अपान 2 z2 प्लस z1। तो यहाँ से ZSC की वैल्यू हमारी निकल गई z1/2 प्लस z1 z2 अपान 2 z2 प्लस z1। फिर ZSC की वैल्यू यहाँ से हमारी हो जाएगी टोटल, जब हम निकालेंगे इसको यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और यहाँ से ZSC की वैल्यू हमारी निकल गई z1/4 प्लस z1 z2 अपान z1/2 प्लस z2। अब हमें यहाँ से ZSC की वैल्यू मिल गई। इससे पहले हम ZOC Z ओपन सर्किट निकाले थे, ओपन सर्किट z1 प्लस 2 z2 अपान 2 था। अब यहाँ से देखिए Z ओपन सर्किट निकाले थे, Z शॉर्ट सर्किट की भी वैल्यू पता है, और हमें एक रिलेशन निकालना है Z0 ZOC एंड ZSC के बीच में। तो उस रिलेशन के अनुसार हमारा हम Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको हम Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू ZOC इंटू 2SC लिखते हैं, तो हमारा ZOC इंटू ZSC हो जाएगा Z0 का स्क्वायर, तो Z1 प्लस Z2 प्लस 2 Z2 अपान 2 इंटू Z14 प्लस Z1 Z2 अपान ये वैल्यू हो गई। और इस अनुसार हमारा ये वैल्यू मिल गई Z0 की अंडर रूट Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। तो इस यही तो वैल्यू हमारी जो Z0 की थी, यही तो थी ना।
और ये वैल्यू हमारा कब मिला, जब हमने इसको ओपन सर्किट को शॉर्ट सर्किट के साथ मल्टीप्लाई किया। जब हमने ओपन सर्किट को देखिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के साथ, ये ओपन सर्किट की वैल्यू है, ये शॉर्ट सर्किट की वैल्यू है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमें वैल्यू भी कुछ इस तरह से मिली है। तो इस तरह से प्रूफ होता है कि हमारा जो Z0 की वैल्यू है यह जो है ये इक्वल होगी √ZOC इंटू ZSC की वैल्यू के साथ। एंड लास्ट में हम बात करेंगे प्रोपगेशन कांस्टेंट गामा। गामा की हमें इससे पहले हमने निकाला था e⁻ गामा इक्वल्स टू IS अपॉन IR की, मतलब सोर्स करंट अपॉन आउटपुट करंट। तो हमने इसको एक सर्किट डायग्राम के थ्रू इसको हमने KVL और KCL के माध्यम से हमने इसको सॉल्व किया। इसको देखिए कि अगर मान लीजिए हमने एक सर्किटरी ली है और इसका कुछ करंट सोर्स है I जिसको बोला है, Z0 इसका इनपुट इम्पीडेंस है, और सोर्स के कारण जो करंट जा रही है IS बोला है, इसको Z1/2 ये सिमेट्रिकल टी नेटवर्क के लिए प्रोपगेशन कांस्टेंट है। और यहाँ से देखिए जो करंट जा रही है IR बोल दिए हैं, आउटपुट पे करंट जा रही है, और इसके थ्रू जो आ रही है IS ये आ रही है। अगर यहाँ से KCL लगाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू होगी IS माइनस IR की, और यहाँ पे Z2 है इसका इम्पीडेंस, यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस जो है इसका Z0 है, और ये रही आपकी पूरी सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। तो अब अगर हम इसको लूप को हमने लूप 1 माना है, और इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी कि इसके साथ देखिए Z0 इंटू इसके साथ इंटू में है कौन IS माइनस IR। अब देखिए यहाँ से जा रहे हैं प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसलिए माइनस Z1/Z2, और यहाँ कौन सी करंट है IR हो गई, ठीक है। फिर यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस इस Z0 के साथ इसके उसमें है कौन सा IR है, तो इसका टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो Z0 IS माइनस Z2 IR माइनस Z1/2 इंटू IR माइनस Z0 IR इज इक्वल टू 0। अब हमने IR के तीनों टर्म को एक साथ कर लिया और IR को कॉमन कर लिया, तो Z2 IS ऐसे लिख देंगे, माइनस IR को कॉमन कर लिया, यहाँ से बचा Z2, यहाँ से बचा Z1/2, यहाँ से बचा Z0 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ हमने देखा Z2 इंटू IS जो कि हमारा था, और IR को हमने उधर भेज दिया पूरा साइन में, IR Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0। अब हम देखेंगे कि IS के इधर की वैल्यू भेज देंगे और IR की वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो कुल मिला के हमारा IS अपॉन IR होगा। IR को इधर भेज दिया और Z2 को इधर भेज दिया, तो Z2 प्लस Z1/2 प्लस Z0 अपॉन Z2 हो गया। तो इस तरह से देखिए Z2 को Z2 से काटेंगे तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा Z1/2 Z2, 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा Z0/Z2। तो हमें e⁻IS अपॉन IR को हम e⁻ गामा भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें मिली 1 प्लस Z1/2 Z2 प्लस Z0/Z2, और अगर हम ई को इधर ले जाएंगे तो लॉग बेस अर्थ मतलब लॉग नेचुरल लॉगरिथम हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस Z1 प्लस अपॉन 2 Z2 प्लस Z0/Z2, और इसी वैल्यू को हम अगर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं Z0 की वैल्यू को क्या √Z1²/4 प्लस Z2, तो ये हमें मिल गया प्रोपगेशन कांस्टेंट फॉर द सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। अगर कॉस माइनस गामा की वैल्यू है 1 प्लस Z1 अपॉन 2 Z2 माइनस Z0 अपॉन Z2, तो इस तरह से हमें मिलेगा कॉस H गामा की वैल्यू मिलेगी हमें e⁻ गामा प्लस e⁻ माइनस गामा अपॉन 2, और वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस Z1/2 Z2 प्लस Z0/Z2 प्लस माइनस गामा की वैल्यू भी पुट कर देंगे e⁻ गामा के लिए प्लस e⁻ माइनस गामा के लिए। फिर यहाँ ये माइनस में प्लस में इस वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अपॉन 2 है ही। तो इस तरह से हमें कॉस H गामा की वैल्यू मिली 1 प्लस Z1/2 Z2, और हमें पता है e⁻ गामा इज इक्वल टू कॉस H गामा प्लस साइन H गामा, और साइन H गामा की वैल्यू Z0 अपॉन Z2 है। तो tan H गामा की वैल्यू क्या होगी साइन अपॉन कॉस, तो साइन H गामा की वैल्यू है, ये कॉस H गामा की वैल्यू है। इन दोनों को अब अगर हम आपस में वो करते हैं तो हमें मिल जाएगा tan H गामा की वैल्यू √Z शॉर्ट सर्किट अपॉन Z ओपन सर्किट। तो ये बात रही आपकी, हमने निकाला tan H गामा की वैल्यू और प्रोपगेशन कांस्टेंट फॉर द सिमेट्रिकल टी नेटवर्क। तो इस वीडियो में हमने सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल नेटवर्क चैप्टर का सिमेट्रिकल पार्ट को कवर किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे एसिमेट्रिकल पार्ट को कवर करेंगे, और इटरेटिव इम्पीडेंस, इमेज इम्पीडेंस और इसके
इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट और इसके एनालिसिस देखेंगे और एसिमेट्रिकल नेटवर्क वाला पार्ट कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको आगे के वीडियो भी देखने हैं एसिमेट्रिकल नेटवर्क के तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन फॉर द टारगेट ऑडियंस ऑफ द सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।